बिगिनर्स बॉक्स पर। ठीक है, इसका बच्चों 1 2 3 में बोलो। वन टू थ्री में डाउट है? देखो नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, ये तो आपको पहले से पता है। 1 2 3 में नहीं है? नो सर। हो गए मेरे। 4 2 5 इसमें किसी को डाउट है बिगिनर्स बॉक्स 1 में? है कि नहीं? नहीं है? नो सर। बाकी किसी को होगा, किया ही नहीं होगा ऐसे तो है नहीं, सबको आ गया होगा। बिगिनर्स बॉक्स 2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही कराया था, याद है? अरे यस सर। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही कराया था। और बताओ। सर वो 1 कॉम्पोनेंट सर के करना था। 1 2 5 में क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने ही कराया था लगभग। अरे है ना, ए एन सी एक्सचेंज देयर पोजीशंस। इसमें बच्चों देखो, एक बी जो है आपका 50 केजी का है, मैंने प्लैंक ले लिया था, इसने यहाँ पर एक बी केजी का मास ले लिया है बस। बी मास जो है 50 केजी का, मैंने प्लैंक लिया था कि नहीं लिया था? इसमें क्या ले लिया इन्होंने? एक 50 केजी का दूसरा पर्सन ले लिया है बस। अरे पर्सन तो मूव नहीं कर रहा, पर्सन तो मोशन कॉज नहीं कर रहा था, राइट? समझ पा रहे हो? वही नो दोनों सर। एक्सचेंज कर रहे थे ना, तो ये तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो 1 2 5 में बच्चों बताओ, कोई सा भी डाउट? अरे किया है कि नहीं किया भाई? 1 2 5 6 to 10 सर 9th। 9th देखो, आपका एक आइसोलेटेड पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस एट सर्टेन हाइट अबव ग्राउंड, सडनली एक्सप्लोड करता है दो फ्रेगमेंट्स में m/4 एंड 3m/4, जैसे मैंने किया था, एक क्वेश्चन दिया था ना 1 to 3 रेशियो में। एन इंस्टेंट लेटर स्मॉलर फ्रेगमेंट इज एट y इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लार्जर फ्रेगमेंट कितना होगा? राइट अलोंग एक्स एक्सिस। देखो दोस्त, अब यहां पर आपका y कोऑर्डिनेट देखो, y आपका xy प्लेन है, समझ पा रहे हो? अरे यार ये बात समझ, ये xy प्लेन है, ये आपका ग्राउंड पर है, जो यस आपका सर। वर्टिकल हाइट होगा वो z होगा। ठीक है, अब सोचो ये किधर मूव कर रहा था? x एक्सिस के लॉन्ग, समझ पा रहे हो? किधर मूव कर रहा था? x एक्सिस के लॉन्ग, इधर मूव कर रहा था। तो सोचो, एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस कारण होता है, राइट? यस सर। तो जो पहले सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहाँ था? पहले भाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा था, जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी था। अरे भाई एक्स सीएम आपका नॉन जीरो था, बट वाई सीएम कितना होगा बताओ एक्स एक्सिस पर? अरे भाई पूरा का पूरा जो मास था 0। इधर मूव कर रहा था एक्स एक्सिस पर, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। समझ पा रहे हो ना, एक्स एक्सिस पर ही मूव कर रहा था, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अब जो एक्सप्लोजन हुआ इंटरनल फोर्सेस कारण हुआ, तो क्या वाई सीएम पर कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा, तो वाई सीएम अभी भी क्या होगा? जीरो ही रहेगा। 0। क्या होगा? m1 YCM का फॉर्मूला क्या होगा? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 को इधर ले जाओगे तो जीरो ही आ जाएगा, मतलब m1 y1 प्लस m2 y2 इक्वल टू जीरो। m1 क्या है तुम्हारा? m/4, स्मॉलर फ्रेगमेंट कितने पर है? 15 सेंटीमीटर पर है,
सो m/4 इंटू 15 प्लस 3m/4 इंटू y कोऑर्डिनेट इसका पता करना है। मान लो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y, ये 0 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, सो क्या होगा, माइनस m/4 इंटू 15 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3m/4 इंटू y। तो देखो m/4 कट गया, तो y कितना आ जाएगा, -15/3 कितना आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भाई देवियों में कोई पूछ लो, किया कि नहीं किया? ये इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो। इसमें जो मेजॉरिटी टाइप है मैंने ऑलरेडी करा दिया है। और बच्चों डाउट है कुछ? अरे बता दो। नहीं है? एक्सरसाइज भी दिया था वो वाला शायद, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस सर, कुछ क्वेश्चन दे दो। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों 10 से लेकर आपका कहां तक है, 29 तक है। सो 10 से 15 तक बताओ। अरे इसमें गलती से नंबरिंग गलत पड़ गई है, 12 के बाद 18 आ गया है। सो 10 से लेकर 21 तक बताओ जो इस पेज में है। अरे बोलो, किया है कि नहीं किया? नहीं किया है। तो ठीक है, कर लेना, उसके बाद डिस्कस करेंगे। यस सर। इसके पहले वाले में तुमने किया था बिगनर्स बॉक्स 1 2? सर कुछ नहीं किया सर, टेस्ट के लिए पढ़ रही थी इस बार। ठीक है, करना भाई, पूछना, टेस्ट के बाद कर लेना। टेस्ट कब खत्म हो जाएगा तुम्हारा? 12-1 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद करना। यस सर। ठीक है, देखो बच्चों, मैनेज आपको करना है भाई, समझ पा रहे हो ना? अब आप ये सोचो कि एक ही दिन में टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, तो एक ही दिन में तो नहीं होगा। इसको भी ध्यान रखना, अगर मान लो ये छोड़ दोगे तो अगले टेस्ट, अगली बार तो ये भी आएगा ना टेस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, गारंटीड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर से पूछ लेना, आप लोगों ने पूछा नहीं है तो फिर से इसको ट्राई करना। मान लो संडे को टेस्ट होगा, देखो संडे को टेस्ट हुआ मान लो, तो ऐसा नहीं संडे को टेस्ट देकर आए थे रिलैक्स कर लिया। रिलैक्स आपके सिलेबस में होने ही नहीं चाहिए। क्या सोचना है, संडे के बाद कितने बजे होगा टेस्ट आपका? 11 से, राइट? यस सर। 11 कितने घंटे का है? 3। यस 11 से 12, 12 से 1 से 2। मान लो 3 बजे आप घर पहुंचे, राइट? 2 से मान लो 3 बजे, राइट? 1 घंटे का मान ले रहा हूं, बात करते करते मान लो 3 बजे तक पहुंचे आप घर, तो 3 से मान लो आप 4 बजे क्या करोगे, आप नैप लोगे। ठीक है, अरे बॉडी को रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए बच्चों? तो कम से कम 1 घंटे का ले सकते हो या 1.5 घंटे का ले लिया। फिर उसके बाद आपने कुछ खाया पिया, मान लो 5 बज गए, 5 PM से आप उसके बाद आप ये कर लेना भाई, समझ पा रहे हो? अरे उसके बाद तो कोई होमवर्क नहीं होगा ना आपका। यस सर। तब तो हाँ, तो आपके लिए ये समझ पा रहे हो, साइकिल आपको जरूरी है। यही 2 साल ही करना है आपको। ये इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा जब आप कॉलेज वगैरह में पहुंच जाओगे, तो स्ट्रेस रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट ये फ्यूचर का स्ट्रेस नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कम मेहनत करना होगा, बट फ्यूचर का स्ट्रेस नहीं रहेगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी तो आपको यही नहीं पता कहाँ जाऊंगा मैं। ठीक है, देखो आज का लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोलिजन ढंग से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कोलिजन मतलब टकराव, हिंदी में क्या कहते हैं, टकराव। अच्छा, कोलिजन क्या होता है बच्चों? कोलिजन से क्या समझते हो आप इन जनरल? सर दो बॉडी का कोलाइड करना। हाँ, जो बॉडीज कोलाइड करती हैं उसे कोलिजन कहते हैं।
वो तो तुम कोलिजन वर्ड ही यूज कर ले रहे हो। देखो वो क्या रहा है बच्चों, अगर मान लो आप साइकिल लेकर आए, ठीक है ना, मान लो आप चल रहे हो, आप बहुत स्पीड से दोनों आ रहे हो, ठीक है ना, एक इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है बंदा, तो जब टकराओगे होता क्या है टकराने में, देखो प्रोसेस क्या हो रही है बच्चों, बहुत बड़ा फोर्स या लार्ज फोर्स लगता है आपका जो मोमेंटम का चेंज करता है। मान लो जस्ट टच कर गए तो टच और कोलिजन कहोगे क्या? अरे नहीं कहोगे ना, नो सर। ठीक है ना। तो कोलिजन क्या होता है, जब आपका लार्ज फोर्स लगता है, ठीक है ना, फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जस्ट लाइक इम्पल्स था, अरे था कि नहीं था। और फिजिक्स में कोलिजन के लिए तो आपका कांटेक्ट होना जरूरी भी नहीं है। अब आप जनरल लाइफ में ये पढ़े होंगे कि कोलिजन के लिए तो छूना जरूरी है, बट इमेजिन कर लो बच्चों, आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते नहीं करते? अरे रिपेल करते ना, ये सुना होगा आपने। यस सर। ठीक है, मान लो आपने एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज की ओर पुश किया, ये मान लो इसको मैं बांध करके रखा हूं, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अगर इसकी ओर देखो, ये इधर आ रहा है बच्चों, समझ पा रहे हो? तो क्या सोचो, देखो जो फोर्स होता है, अगर किसी ने पढ़ा हो, मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है बच्चों, जस्ट लाइक देखो ग्रेविटेशन में बच्चों फोर्स G m1 m2 बाई R स्क्वायर पढ़ा कि नहीं पढ़ा है आपने? अरे पढ़ा है ना। उसी तरह Yes, sir. चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होता है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा R बच्चों अगर जीरो लगभग अप्रोच करेगा, R को जीरो रख दो तो फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो रिपल्शन का फोर्स बहुत बड़ा होता जाता है बच्चों, जैसे जैसे नजदीक आता जाता है। पहली बात नजदीक आ रहा है, स्पीड कम ही हो रही है, राइट, रिपल्शन लग रहा है, तो ये कोलाइड नहीं करता बच्चों एग्जैक्टली। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, कोलाइड नहीं करता, बट फिर भी सोचो बहुत नजदीक पहुंचेगा बच्चों, तो फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे हो जाएगी ना काफी ज्यादा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको भी कोलिजन कहते हैं। कोलिजन कंडीशन क्या है कि कोई लार्ज फोर्स बच्चों शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे, जिससे मोमेंटम में क्या हो, चेंज हो। तो भाई इसके मोमेंटम में चेंज तो होगा, और लार्ज फोर्स लग रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो इसको भी कोलिजन कहेंगे। फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। अरे भाई आगे बात समझ में, कोलिजन क्या होता है, ठीक है। ओके, लिखो बच्चों कोलिजन की डेफिनेशन। कोलिजन इज एन इवेंट, collision is an event collision is an event when a large force collision is an event when a large force acts for very small duration of time, when a large force acts for very small duration of time which causes change in momentum, which causes change in momentum of colliding bodies, which causes change in momentum of colliding bodies। क्या लिख लिया? which causes change in momentum of colliding bodies। एक लाइन छोड़ करके नीचे लिख लेना, physical contact is not necessary for collision, physical contact is not necessary for collision। कहता लिख लिया सभी बच्चों ने? Yes, sir. ठीक, हेडिंग डाल लो बच्चों, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखो बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है ये समझते हैं। कभी किसी ने बच्चों बिलियर्ड्स देखा है? Yes, sir. Yes, sir. इससे क्या कहते हैं, रॉड होती है, उससे बच्चों एक बॉल को मारते हैं, राइट, ये बॉल इससे टकराती है तो एक होल में जाती है। Yes, ठीक है? sir. ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मान लो बच्चों दो बॉल्स हैं, ठीक है, देखो ये बच्चों बॉल आपकी रेस्ट में है,
अरे एक बॉल रेस्ट में रहती है ना, एक ही तो मूव कराते हो। मान लो ये रेस्ट में है, अब इसको तुमने मोशन दे दी इधर, ये वी से इधर आ रही है, ठीक है। तो सोचो जो रेस्ट वाली है किधर जाएगी बच्चों? आगे। आगे। क्या इसी लाइन में जाएगी? नहीं जाएगी। Yes, sir. इसकी वेलोसिटी वी डैश मान लो। अगर मान लो दूसरी बच्चों अभी बॉल ऐसे है, ध्यान देना बॉल्स का साइज नेग्लिजिबल नहीं है, अभी ये ऐसे आ रही है, इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है, तो क्या वी डैश इधर होगा? राइट साइड जाएगा। क्या मैंने वी डैश सही बनाया बच्चों? नो सर, गलत क्यों है? क्योंकि उसका साइड में कांटेक्ट हो रहा है तो। हाँ सर अगर साइड में कांटेक्ट होगा तो सीधी थोड़ी ना जाएगी। हाँ, बट सोचो जा तो ये इधर ही रही थी ना दोस्त। पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो अलग है। हाँ अभी तुम समझ गए। देखो बच्चों मूव किधर करेगी, देखो अच्छा जब कोलाइड करेगी बच्चों तो सोचो कौन सा फोर्स लगता है। दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में आती हैं तो कौन सा फोर्स लगता है बच्चों? नॉर्मल। वेरी गुड। कौन सा लगता है फोर्स? नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होता है बच्चों? सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहां पर सोचो अगर ये आएगा, इमेजिन करो ये ऐसी डायरेक्शन है बच्चों, इसी बॉल को मैं नजदीक ला रहा हूं, कुछ ऐसे हो नहीं होगा? इमेजिन करो। यस सर। सोचो नॉर्मल फोर्स किधर एक्ट करेगा? क्या ऐसे कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग एक्ट करे? नहीं करेगा बच्चों। अरे ये तो होगा। यस सर। तो ये किधर जाएगी? इमेजिन करो, इधर जाएगी नहीं जाएगी? नीचे साइड। अरे ऐसे कुछ जाएगी नहीं जाएगी बच्चों? क्या अभी सही है? यस सर। अरे अभी सही है ना बच्चों? क्यों? अरे भाई बॉल मूव किधर करेगी? जिधर फोर्स लग नहीं लगेगा। अरे किधर मूव करेगी बच्चों? जिधर फोर्स लगेगा। और फोर्स किधर लग रहा है आपका? along कॉमन नॉर्मल। अरे जो कॉमन नॉर्मल है बच्चों उसी के along क्या कर रहा है? फोर्स उसी के along लग रहा है नहीं लग रहा? अरे इमेजिन कर पा यस रहे हो? सर। ठीक है। तो इसी जो लाइन है बच्चों, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है जो कॉमन नॉर्मल वाली लाइन है, इसी को क्या कहते हो? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब देखो बच्चों यहां पर मैं स्मूथ सरफेस मान रहा हूं। अरे जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो फ्रिक्शन भी लगता है नहीं लगता बच्चों? यस सर। सरफेस की टेंजेंशियल। बट आपकी ईज के लिए मैं फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, नहीं फ्रिक्शन का भी इफेक्ट आता है। मैं फ्रिक्शन को आपकी सिलेबस में ठीक है ना इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जेई मेंस तक ही जा रहे हैं हम, ठीक है। अरे भाई आ रही बात समझ में? तो बॉडीज किधर मूव करेंगी बच्चों? अरे रेस्ट वाली किधर मूव करेगी? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डेफिनेशन? सोचो क्या लिखोगे? अरे क्या लिखोगे बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डेफिनेशन? लाइन ज्वाइनिंग कॉमन नॉर्मल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, यही होगा कि नहीं होगा बच्चों? अरे आ गई बात समझ में? लाइन ज्वाइनिंग कॉमन नॉर्मल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। आ गई बात समझ में? ठीक है, लिख लो लाइन ज्वाइनिंग कॉमन नॉर्मल ऑफ, लाइन ज्वाइनिंग कॉमन नॉर्मल ऑफ colliding bodies, line joining common normal of colliding bodies is called line of impact। ठीक है, हो गया? यस। एक लाइन और छोड़ करके लिखो, फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन किधर लगता है बच्चों? फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है नहीं लगता? अरे यार बस लिखो फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन acts along line of impact, force during collision acts along line of impact। ठीक है। तो बच्चों अगर सोचो जिधर फोर्स नहीं लग रहा है, क्या देखो ये कॉमन नॉर्मल है, अब देखो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है कि नहीं है बच्चों? ड्रा कर सकते हो आप ऐसे रेड वाली, दिख रहा है नहीं दिख रहा?
अरे ठीक है ना। इस लाइन के लॉन्ग, रेड वाली लाइन के लॉन्ग कोई फोर्स लग रहा है क्या बच्चों बॉडीज पर? नहीं लग रहा ना। नो सर। तो फोर्स नहीं लग रहा तो सोचो क्या मोमेंटम में चेंज होगा क्या बॉडीज के इस लाइन के लॉन्ग? नो सर। नहीं होगा। अरे भाई फोर्स ही क्या क्या काज करता है बच्चों? मोमेंटम में चेंज। अगर फोर्स ही नहीं होगा तो मोमेंटम में चेंज होगा क्या? नहीं होगा। नो सर। ठीक है ना, तो इसमें लिख लो। सो वी कैन से दैट इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल को अंडरलाइन कर लेना। सो वी कैन से दैट इंडिविजुअल मोमेंटम, so we can say that individual momentum of colliding bodies, so we can say that individual momentum of colliding bodies perpendicular to line of impact, perpendicular to line of impact remains conserved, remains conserved। क्या लिख लिया? यस सर। ठीक है। अरे आगे बात समझ में बच्चों? ठीक है, ध्यान देना, मैं स्मूथ सरफेसेस की बात कर रहा हूं तो ब्रैकेट में लिख लेना इन केस ऑफ स्मूथ सरफेसेस, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा तो मामला गड़बड़ा देगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेना इन केस ऑफ स्मूथ सरफेसेस। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो टाइप्स ऑफ कोलिजन बच्चों, हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ कोलिजन। हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ कोलिजन। देखो कोलिजन के जो क्लासिफिकेशन है दो टाइप का है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट, हेडिंग डाल लेना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पर हम कैसे कोलिजन को क्लासिफाई करते हैं। अब दो एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं बच्चों। देखो पहले टाइप में जो ऊपर वाला मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है, लिख लिया है ना सभी ने? अब देखो क्या इसमें बच्चों और इसमें कोई डिफरेंस है पहले वाले और दूसरे वाले में? अरे देख पा रहे डिफरेंस कुछ? वो कांटेक्ट में नहीं आने वाले हैं। पहले वाले में बच्चों हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। देखो जैसे ऐसे हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, नहीं हो रहा? देखो हेड हेड से टकरा रहा है। अरे हो रहा है नहीं हो रहा बच्चों? यस सर। दूसरे केस में कैसा कोलिजन हो रहा है? तिरछा। तिरछा, तिरछा क्या कहते हो अंग्रेजी में? डायगोनल। ऑब्लिक, ऑब्लिक कहते हो। क्या कहते हो? ऑब्लिक। ठीक है, तो पहले को बच्चों कहते हो हेड ऑन कोलिजन, बट डेफिनेशन कैसे बनाओगे? ये थोड़ी एक सर हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है। हो क्या रहा है? अच्छा देखो फोर्स किधर लगेगा बच्चों इस केस में? कॉमन नॉर्मल देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलावा नहीं है बच्चों, इमेजिन करो। अरे यही कॉमन नॉर्मल है कि नहीं है? यस सर। ये वेलोसिटी के लॉन्ग ही है। अब जो फोर्स लगेगा इसी वेलोसिटी के लॉन्ग लगेगा। तो सोचो इसकी भी वेलोसिटी और इसकी भी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी बच्चों क्या रहेगी आपकी? कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ही रहेगी, कोलिजन के पहले भी कोलिजन के बाद भी। क्या ये इधर जा सकता है क्या? अभी इमेजिन करो, इधर जाने के लिए इधर फोर्स होना चाहिए। इधर फोर्स है क्या कोई? नो सर। नो नहीं। सर। क्या ये इधर जा सकता है क्या? इधर जा सकता है क्या? नहीं, नो सर। क्योंकि फोर्स ही नहीं उस डायरेक्शन में भाई। फोर्स तो सिर्फ इधर ही है और वेलोसिटी भी इसकी इधर ही है, तो सिर्फ इसी लाइन के लॉन्ग ये मूव कर सकता है। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा? सॉरी, हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा कि आपकी जो वेलोसिटी होगी कोलाइडिंग बॉडीज की बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन किधर रहेगी बच्चों? अरे किधर रहेगी? अलोंग कॉमन नॉर्मल या अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। अरे क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है ना, लिखो पहला इसमें ए हेडिंग डाली है ना, ए वाली, ए में लिखो पहला हेड ऑन कोलिजन बच्चों। पहला लिखो हेड ऑन कोलिजन।
क्या लिखोगे? हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या लिखोगे? लिखो in this type of collision velocities of colliding bodies are along line of impact। लिखो velocities of colliding bodies are along line of impact before and after collision। In this type of collision velocities of colliding bodies are along line of impact before and after collision। क्या हो गया? Yes, sir. ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चों? Oblique collision. ठीक है ना। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है, क्या तो लिख लो velocities are not along common, ठीक है ना। क्या लिखोगे? velocities are not along common normal या आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अरे ठीक है ना, ऐसे करके लिख लेना डॉट डॉट नॉट along बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है। अरे समझ जाओ, नहीं समझ जाओगे? अरे ठीक है, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है भाई। जो हेड ऑन नहीं होगा वो क्या होगा? ऑब्लिक होगा। ठीक है। क्या आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है। दूसरा होता है बच्चों, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा क्राइटेरिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, पहले इसको समझो, ये हेडिंग डाल लो जल्दी से। क्या हेडिंग डाल ली सभी ने? Yes, sir. ठीक है। अब अच्छा बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको करने को दे रहा हूँ। क्या किसी घर में कंचा वगैरह है? कंचा खेलता है? कंचा जानते हो? मार्बल जानते हैं पर है नहीं। है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बहुत खेला है। मैं अपनी सोसाइटी का मतलब गांव का कंचा चैंपियन था। ठीक है। देखो मैं दो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मान लो बच्चों एक स्टील की बॉल है। स्टील बॉल तो देखे होगे या सुने होगे, Yes, sir. इमेजिन कर सकते हो। और दूसरा बच्चों आपने क्या कहते हैं, आटे की बॉल बनाई। स्पेलिंग क्या होगी? फ्लोर, FLOUR, ये होगा, Sir. यही होगा। Yes, sir. ठीक है, तुम्हारे भरोसे है। देखो मान लो मतलब गीली है, समझ पा रहे हो? आटा गूंद करके तुमने बनाई, इसको तुमने 10 मीटर पर सेकंड से इधर फेंका दीवार की तरफ, इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। कौन ज्यादा स्पीड से लौटेगा? स्टील बॉल। Steel ball. स्टील वाली बॉल। आटे वाली बॉल क्यों स्पीड से नहीं लौट रही है? से दीवार पे लग के पिछड़ जाएगा। हाँ? Right. सर वो लौटेगी भी नहीं। हो सकता है लौट जाए, ऐसा नहीं है कि लौटेगी ही नहीं। Sir, उसका सर डिफॉर्म हो जाएगा ना दीवार पे लग के। क्या Yes. कह रहे हो? जैसे बोला, सही बोल रहे थे। सर पिचक जाएगी ना। हाँ पिचक जाएगी। अच्छा, पिचकने से क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई। हाँ, लूज क्यों हो रही है? उसका फॉर्म, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया। हाँ, कौन से फॉर्म में जा रहा है?
अच्छा सोचो, जैसे Potential बच्चों energy. स्प्रिंग होता कि नहीं होता, स्प्रिंग मान लो नेचुरल स्टेट में है, ठीक है, अगर इसको डिफॉर्म कर दो, मतलब या तो एक्सटेंड कर दो या तो कंप्रेस कर दो, तो बच्चे इसमें एनर्जी स्टोर होती कि नहीं होती? अरे होती है ना, हाफ की एक्स Yes, स्क्वायर। sir. ये एनर्जी वास्तव में किसकी है? डिफॉर्मेशन की एनर्जी की नहीं है बच्चों? अरे है ना? Elastic potential Yes, energy में हाँ। convert हो तो गया. वास्तव में ये जब इधर जाता है बच्चों, तो इसके क्या होता है, इसमें कुछ डेंट आ जाता है, तो वास्तव में इसमें एनर्जी बच्चों स्टोर होती है, किसके फॉर्म में? डिफॉर्मेशन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर। स्टील बॉल में क्या बच्चों डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होगा नहीं होगा? अरे होगा ना? Yes. इसीलिए क्या होगा, ये लगभग उसी स्पीड से वापस लौट आएगी, ये इमेजिन कर सकते हो आप। अरे कर सकते हो नहीं कर सकते? Yes. sir. ठीक है, तो वास्तव में सोचो, अगर डिफॉर्मेशन बहुत कम है तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह रही नहीं रह रही? ये लगभग 10 मीटर पर सेकंड से ही लौटेगी, लगभग इतने से ही। अरे इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो डिफॉर्मेशन बच्चों अगर नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसी के बेसिस पर हम बच्चों 3 टाइप में इसको क्लासिफाई करते हैं। लिखो पहला बच्चों आपका इलास्टिक कोलिजन। क्या लिखोगे पहला? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक या इलास्टिसिटी समझते हो बच्चों क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? कोई चीज इलास्टिक हो इसका मतलब क्या है? सर स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच कर सकते हैं तो इलास्टिक हो गया। आटे को भी तो स्ट्रेच कर सकती हो। Sir, deform नहीं होगा. सर वो वापस उसी स्टेट में आ जाएगा ना। हाँ, ये होता है। अगर किसी बॉडी को डिफॉर्म करें और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट रिगेन कर ले, उसका कहते हो आप इलास्टिक मटेरियल, और प्रोसेस कहते हो इलास्टिसिटी। सो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बच्चों, सोच के बताओ। Kinetic energy Collision के बाद conserved रहेगी. डिफॉर्म नहीं होगा। हाँ, बॉडीज अपनी कोलिजन के बाद इनिशियल स्टेट क्या करेंगी बच्चों? रिगेन कर लेंगी। अरे क्या कर लेंगी? रिगेन कर लेंगे। ड्यूरिंग कोलिजन डिफॉर्मेशन होगा बच्चों, समझ पा रहे हो ना? अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखो तो वास्तव में डिफॉर्मेशन हो रहा है, बट फिर से क्या हो रहा है, अपनी स्टेट रिगेन कर ले रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या हो रहा है आपका? जीरो हो रहा है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जीरो लॉस होगा। अगर पूरी रिगेन कर ले रही है बच्चों तो क्या कोई लॉस होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। तो ठीक है, लिख लो इस केस में क्या होगा। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, in case of elastic collision, bodies regain their initial shape and size after collision. In case of elastic collision, bodies regain their initial shape and size after collision. क्या लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक लाइन छोड़ करके लिखना। In this type of collision, no energy loss, no kinetic energy loss happens. ऐसा लिखना, no kinetic energy loss happens. क्या आ गई बात समझ में? दूसरा क्या लिखोगे बच्चों? इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने मिटा दिया उसको। देखो, अच्छा इमेजिन करो बच्चों, अगर एक स्टील की बॉल ले ली तुमने, एक प्लास्टिक की ले ली, दोनों को दीवार से टकराया, सेम स्पीड से टकरा रहे हो, कौन ज्यादा स्पीड से लौटेगा? प्लास्टिक Steel वाली ball. स्टील वाली। प्लास्टिक वाली क्यों धीरे से लौट रही है, थोड़ी कम स्पीड से लौट रही है, क्यों? वो हल्की है। हल्की अरे मान लो सेम भारी कर दिया, कोई बात नहीं। अरे उसमें थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन आ जाता है यार, देखो तो। Yes, sir.
अरे आता कि नहीं आता? पूरा को पूरा डिफॉर्मेशन नहीं होता, आटे की बॉल नहीं है कि मार दो चिपक जाएगी। क्या होता है इसमें? कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी क्या? नो सर। No, sir. नहीं, इनिशियल वाली ज्यादा होगी फाइनल से, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। समझ पा रहे हो ना? तो इसमें क्या होता है, पूरी तरह जो है अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं होता। अरे यार ये बात समझ में, कुछ ना कुछ देखो थोड़ा सा पिचक जाती है प्लास्टिक वाली, देखा होगा तो। अरे भाई आगे बात समझ में? यस Yes, सर। sir. ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखोगे? लिखो इन दिस केस bodies do not perfectly regain their original shape and size. In this collision, bodies do not perfectly regain their original shape and size after collision. So sum of kinetic energy is lost. So sum of initial kinetic energy or sum of kinetic energy is lost during collision. Sum of kinetic energy is lost during collision. क्या आई बात समझ में? यस सर। तीसरा है बच्चों कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तीसरा है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, ये है तीसरा। इसमें क्या होगा बच्चों, ये आटे की वाली का एग्जांपल ले लो। अगर आपने मारा वो चिपक गई बच्चों, समझ पा रहे हो? क्या हो रहा है, वो चिपक गई। मतलब क्या हो रहा है, आपका सारी की सारी जो एनर्जी थी बच्चों किसमें कंफर्म हो गई, आपकी डिफॉर्मेशन में चली गई। अरे भाई आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मतलब देखो सारी की सारी नहीं जाती, मतलब ये समझ लो चिपक जा रही है। मान लो ऐसे समझ लो, एक ट्रक जा रहा है, समझ पा रहे हो? तुमने क्या किया, एक आटे की बॉल इस पर मारी तो ये चिपक गई। तो ऐसा थोड़ी क्या हो गया सर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। मतलब क्या हो जा रहा है, ये कुछ पार्ट इसका लॉस हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि अभी चिपकने के बाद बच्चों कुछ स्पीड होगी ना, ट्रक के बराबर होगी कि नहीं होगी? अरे पहले ट्रक से ज्यादा थी कि नहीं थी? थी ना ट्रक से ज्यादा? अरे थी ना भाई, तभी तो भाई कोलिजन हुआ ना, ट्रक आगे था, Yes, sir. स्पीड ज्यादा रहेगी तभी तो कोलाइड करेगी। अभी क्या हुआ, कुछ कम हुई। अरे भाई अभी ट्रक की स्पीड चल रही है, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी कम हुई। और सोचो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा इसमें, जो पहले के दो केसेस लिखवाए हैं उससे सबसे ज्यादा होगा। क्या इमेजिन कर पा रहे नहीं कर पा रहे बच्चों? यस सर। इस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा। और देखो यहां पर लिखो तीसरा केस में क्या लिखोगे, इन दिस केस। देखो अब ये जो केस बता रहा हूं बच्चों आपका, अच्छा इसमें लिखा है ना कुछ, क्या लिखा है, इन दिस केस। देखो साथ साथ चल रही है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है इनका, जीरो है कि नहीं है? अरे है ना? सर तो relative velocity 0 हो जाएगी। हाँ देखो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं कहेंगे, अभी मैं बता रहा हूं उसका रीजन, ठीक है ना? और कोलिजन किसके अलोंग होता है बच्चों? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, जीरो होता है इस टाइप के कोलिजन में। अभी ये लिखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, लिखो इन दिस केस velocity of separation along line of impact, in this case velocity of separation along the line of impact is zero. In this case velocity of separation along the line of impact is zero. ये लिख लिया?
Yes, sir. ठीक है ना? इसमें एक लाइन और छोड़ करके लिखो, इन दिस केस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हैपेंस। इन दिस केस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हैपेंस। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोलिजन ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब कौन सा है बच्चों? Completely inelastic. Completely inelastic. कोलिजन है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका साथ साथ चलेंगी। देखो, अगर देखो बच्चों पार्टिकल है, समझ पा रहे हो? इमेजिन करो पार्टिकल है, क्या कोई पार्टिकल का डायमेंशन होता है क्या? No, sir. तो इसमें तो हमेशा हेड ऑन कोलिजन ही होगा। Yes, sir. Yes. तो अगर इसमें बच्चों आपका कंप्लीटली इलास्टिक हो रहा है तो क्या होगा, दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी भाई इसी के लॉन्ग होगी। अरे कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग या लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है 0 है, और इनकी वेलोसिटी इसी लाइन के लॉन्ग हो ही सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। किस केस में बच्चों? जब हम पार्टिकल्स से डील कर रहे हैं तब, पॉइंट मासेस से डील कर रहे हैं तब। उस केस में अगर आपका कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होगा तो देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट तो यही है बच्चों, अरे है कि नहीं? अब मैं कह रहा हूं लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, ये इसी रास्ते पर चल सकते हैं, इसके लॉन्ग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, मतलब दोनों क्या चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। पर सोचो अगर एक्सटेंडेड बॉडी ले लो बच्चों, क्या ले लो? एक्सटेंडेड बॉडी ले लो, और मैं ऑब्लिक कोलिजन की बात कर रहा हूं। मान लो ऐसे टकरा रही है, मान लो ये ऐसे आएगी बच्चों, ऐसे टकराएगी इससे, समझ पा रहे हो? ये ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v मान लो। तो सोचो बच्चों कोलिजन किसके लॉन्ग होता है, बताया था मैंने आपको। अरे कोलिजन किसके लॉन्ग होता है? Line of impact. लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग। तो देखो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये थीटा है, तो इधर क्या आएगा, v cos थीटा, और इधर क्या आएगा, V sin theta. Sin theta. देखो अब इमेजिन करो ये पहली बॉल है बच्चों, ये दूसरी बॉल है, तो दूसरी वाली बॉल तो इधर ही मूव कर सकती, नहीं कर सकती बच्चों? अरे दूसरी बॉल भाई, दूसरी बॉल रेस्ट में थी, फोर्स इस पर इधर ही लगा, दूसरी बॉल इधर ही मूव कर सकती कि नहीं कर सकती? अरे कर सकती है ना। बट कोलिजन के बाद सोचो पहली वाली जो बॉल है, ये दूसरी वाली बॉल है, पहली वाली बॉल का जो v sin थीटा होगा, क्या वो चेंज होगा क्या? वो तो कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर था कि नहीं था? देखो वो वेलोसिटी, तो उधर तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो v sin थीटा में कोई चेंज आएगा क्या? No, sir. नहीं। तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हुई क्या? मान लो इसकी वेलोसिटी इधर भी कुछ हो सकती है, बट रिजल्टेंट इधर आएगा समथिंग, या इधर 0 हो गई फिर इधर आएगा, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है क्या? इमेजिन करो। No, sir. नहीं No. move- तो क्या साथ साथ मूव करेंगी क्या, जब सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, साथ साथ मूव Yes, करेंगी, sir. ठीक है ना? तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं along कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी 0 हो गया, बट वो मूव कर सकती हैं स्टिल, ठीक है, सेपरेटली वो स्टिल मूव कर सकती हैं, भले ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along कॉमन नॉर्मल 0 हो गया, ठीक है? अरे आगे बात समझ में? तो एक Yes. लाइन छोड़ करके लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो, इन केस ऑफ पॉइंट मासेस, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो तुमने गोली ली, ठीक है ना, बंदूक दाग दी, मान लो एक बुलेट जा रहा है या पर्सन जा रहा है, ठीक है ना, पर्सन में तुमने डाल दी, तो पर्सन और बुलेट क्या है, साथ ही जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे जाएंगे ना भाई। वो क्या बुलेट क्या है आपका, पॉइंट मास है कि नहीं है? अरे है ना, Yes, sir. ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपका साथ साथ ही चलेंगे बच्चों, उस केस में आप समझ लेना, क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी केस में, एक्सटेंडेड बॉडी केस में हम ये नहीं कह सकते साथ साथ मूव करेंगे, तो नोट में लिखो, इन केस ऑफ पॉइंट मासेस, इन केस ऑफ पॉइंट मासेस, in case of point masses bodies move together after collision, in case of point masses bodies move together after collision, but in case of extended bodies
but in case of extended bodies this is not always true. But in case of extended bodies this is not always true. ठीक है? अरे भाई अगर हेड ऑन कोलिजन है ना बच्चों, तो हेड ऑन कोलिजन में साथ साथ मूव करेंगी, समझ पा रहे हो? अरे हेड ऑन कोलिजन है ना, Yes. तो साथ साथ मूव करेंगी, बट अगर मान लो ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है तो उसमें साथ साथ मूव नहीं करेंगी. ठीक है? क्या क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ये आपका बच्चों कोलिजन के टाइप्स हो गए. ध्यान देना, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आपका कंसेप्ट बनता है. नेक्स्ट निकाल लो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. शायद ये लिखवाना है मुझे. निकाल लो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अच्छा सॉरी, एक नोट लिख लो बच्चों, एक नोट लिख लो एक. अच्छा देखो, मान लो दो बच्चों बॉडीज है कोलाइड कर रही हैं. ठीक है, इन दोनों को मैं बच्चों सिस्टम ले रहा हूं. इन दोनों क्या ले रहा हूं मैं? सिस्टम ले रहा हूं. जैसे लेते कि नहीं लेते थे बच्चों सेंटर ऑफ मास में दो बॉडीज को सिस्टम? अरे लेते कि नहीं लेते थे? Yes. मान लो m1 मास है, m2 मास है. अच्छा, दोनों कोलाइड कर रही हैं बच्चों. क्या कर रही? दोनों कोलाइड कर रही हैं. तो कोलिजन के दौरान अगर m1 ने m2 पर F फोर्स इधर लगाया, तो m2 ने m1 पर बच्चों किधर फोर्स लगाएगा? अरे कितना फोर्स लगाएगा बच्चों m2 m1 पर? -F. F लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, या -F. अरे आ रही बात समझ में? क्योंकि फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों? पेयर्स में होते हैं, एक्शन रिएक्शन. अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा, इस पूरे सिस्टम पर कोलिजन के कारण कोई एक्सटर्नल फोर्स आया क्या? भाई कोलिजन के कारण इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया क्या? इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो रहे नहीं हो रहे बच्चों. एक तो फोर्स F है, दूसरा क्या है बच्चों आपका? -F है. तो नेट कितना आएगा? 0. इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, ये बताओ? No, sir. No, sir. सिस्टम पर कोई आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगी क्या? Yes, sir. चेंज होगी? No, sir. No. अरे भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किससे चेंज होती है? एक्सटर्नल फोर्स से. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी. अब वेलोसिटी मान लो इसकी वेलोसिटी बच्चों शुरुआत में क्या है? u1. और इसकी क्या है? u2. इसकी क्या है बच्चों बाद में? v1. इसकी क्या है बाद में? v2. तो पहले बताओ VCM क्या रहा होगा? बताओ. m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. अरे यही रहा होगा ना बच्चों पहले VCM कोलिजन के पहले? अरे बोलो. Yes. कोलिजन के बाद क्या रहा होगा? बताओ क्या होगा मोमेंटम में? v2 इक्वल टू सॉरी अपॉन m1 प्लस m2. क्या m1 प्लस m2 दोनों साइड उड़ा दूं? अरे Yes, कॉमन. sir. ठीक है, उड़ा दे रहा हूं बच्चों. कट गया. इसी को कहते हो मोमेंटम कंजर्वेशन बच्चों. क्या कहते हो इसी को? मोमेंटम कंजर्वेशन. ये क्या है सोचो? ये पहले का मोमेंटम है कि नहीं है? पहली बॉडी का. Yes, sir. ये दूसरी बॉडी का मोमेंटम. तो ये कोलिजन के पहले सिस्टम का मोमेंटम था कि नहीं था? ये पी इनिशियल है कि नहीं है? कोलिजन के पहले जो दोनों बच्चों मासेस हैं उन्हीं को सिस्टम लिया है. कोलिजन के पहले दोनों का इनिशियल मोमेंटम है, दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया? सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम. अरे आ नहीं आ गया? और ये क्या है सोचो? अरे ये क्या है बच्चों? पी फाइनल सिस्टम है. इसी क्या कहते हो बच्चों? मोमेंटम कंजर्वेशन. अरे इसी क्या कहते हो? मोमेंटम कंजर्वेशन. कि भाई देखो, इसको ऐसा भी समझ सकते हो बच्चों, एफ एक्सटर्नल सिस्टम पर क्या था बच्चों? 0 था कि नहीं था? अरे बता दो. अरे था ना? Yes, sir. एफ एक्सटर्नल क्या होगा? dpcm by dt. अरे होगा कि नहीं होगा? dp सिस्टम मतलब Yes. दे दो.
dp सिस्टम बाई dt। अगर f एक्सटर्नल 0 है सो p सिस्टम क्या होगा बच्चों? क्या चेंज होगा क्या? नहीं। अरे p सिस्टम चेंज होगा क्या बच्चों? नो सर। नहीं चेंज होगा। तो मोमेंटम सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा। सो जो इनिशियल मोमेंटम था बच्चों वही क्या रहेगा तुम्हारा? फाइनल मोमेंटम। अरे रहेगा नहीं रहेगा? अरे वो यस सर। ठीक है ना, ये तो मैंने सर लिखवाया ना मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब। यस सर। ठीक है, तो सोचो क्या इसमें बच्चों मैंने किसी टाइप का कोलिजन का स्पेशल प्रॉपर्टी यूज किया कि ये इलास्टिक कोलिजन होगा तभी सही होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा तभी सही होगा, ऑब्लिक होगा तभी सही होगा, हेड ऑन होगा तभी सही होगा? क्या मैंने कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी का यूज किया? नो सर। तो क्या सोचो हर एक टाइप के कोलिजन में बच्चों एफ और माइनस एफ फोर्स तो लगेगा ही ना। देखो किसी भी टाइप के कोलिजन में बच्चों एफ और माइनस एफ तो फोर्स लगेगा ही, तो नेट फोर्स तो जीरो आएगा ही। तो क्या ये रिलेशन जो लिखाया है मैंने सारे टाइप के कोलिजन के लिए वैलिड होगा? Yes. ठीक है ना, बट ध्यान देना ऑब्लिक में किधर लगाना है बच्चों ये मोमेंटम कंजर्वेशन? कॉमन नॉर्मल के अलोंग। अरे कोलिजन किसके अलोंग होता है बच्चों? कॉमन नॉर्मल के अलोंग। Line of impact के अलावा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग या कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो आपको ये रिलेशन उसी के अलोंग लगाना है। परपेंडिकुलर टू कॉमन नॉर्मल तो क्या होगा? मोमेंटम इंडिविजुअल बॉडीज का ही कांस्टेंट रहेगा। समझ पा रहे हो ना, वो तो बहुत ही आसान है। परपेंडिकुलर टू कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज कांस्टेंट रहेगा, जो पहले वेलोसिटी थी बाद में भी वही रहेगी। अरे ठीक है, बाकी पॉइंट मासेस में तो क्या लगा दो, जी खोल के लगा सकते हो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम के बराबर होगा। मोमेंटम कंजर्व हर टाइप के कोलिजन में रहेगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? अरे करते हो नहीं करते? अरे भाई नहीं करते तो बताओ, क्या मोमेंटम हर एक टाइप के कोलिजन में कंजर्व रहेगा नहीं रहेगा? यस सर। ठीक है, क्या काइनेटिक एनर्जी हर एक टाइप के कोलिजन में कंजर्व रहेगी? No sir. No sir. किसमें कंजर्व रहती है? सिर्फ इलास्टिक। इलास्टिक वाले में ही कंजर्व रहती है बच्चों। ठीक है, तो लिखो, नोट में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड only in elastic collision. Kinetic energy is conserved only in elastic collision. Conserved only in elastic collision, but momentum is conserved in all types of collision. But momentum is conserved in all types of collision. क्या लिख लिया? यस सर। ठीक है, बट मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक, अब हेडिंग डाल लो बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से बच्चों इसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ध्यान देना जस्ट एक रेशियो होता है बच्चों, ब्रैकेट में ई लिख लेना, इसको ई से दिखाते हैं। अच्छा, रेस्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों? समझते हो? किसी अंग्रेजी का वर्ड है, किसी को पता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों नुकसान की भरपाई। जैसे मान ले आपका, मान लो कार जा रही थी, आप मैंने कार पर पत्थर फेंका, आपका विंडशील्ड डैमेज हो गया, मैंने मान लो आपको 1000 रुपए रेस्टिट्यूशन में दिए, तो क्या होगा बच्चों? किसी को इनिशियल स्थिति में रिस्टोर करना। अरे यारी बात समझ में, नुकसान की भरपाई समझ सकते हो, या किसी चीज को बैक टू ओरिजिनल सिचुएशन में लाना, उसी क्या कहते हो आप? रेस्टिट्यूशन। अरे भाई समझ में आया कुछ रेस्टिट्यूशन क्या है? यस सर। यस सर। ओके, अब इस कोलिजन में रेस्टिट्यूशन कैसे डिफाइन होगा? देखो बच्चों, मान लो ये जो डिफाइन होता है बच्चों वो होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? वेलोसिटी, अभी मैं इस मीनिंग समझा रहा हूं और आप ठीक है इसको समझ भी जाओगे इंट्यूशन से। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये मैंने आपको स्टील बॉल का एग्जांपल दिया था, दिया था कि नहीं दिया था? ठीक है, इसमें रेस्टिट्यूशन क्या हो रहा है? देखो कि जब टकरा रही है बच्चों, क्या टकराने के बाद ये फिर से अपनी स्थिति रिगेन कर ले रही है? समझ पा रहे हो? अरे इसकी क्या स्टेट फिर से रिगेन हो रही है, शेप एंड साइज क्या फिर से अपनी स्थिति में आ रही, नहीं आ रही पुरानी स्थिति में? अरे आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? Yes, sir. Yes. राइट, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही, 10 मीटर पर सेकंड से लौट भी रही है बच्चों। ये अपनी पुरानी स्थिति रिगेन कर रही है, मतलब इसका रेस्टिट्यूशन क्या हुआ? 100% हुआ। 100% मतलब 1। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? Yes. ठीक है, अब देखो क्या 10 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही थी, नहीं कर रही थी बच्चों बॉल इस वॉल को? अरे कर रही थी कि नहीं कर रही थी बच्चों? Yes. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था? 10। अरे 10 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही थी, नहीं कर रही थी बच्चों? अब देखो जा किससे रही है? 10 मीटर पर सेकंड से। अरे जा रही नहीं जा रही? तो सेपरेट किस स्पीड से हो रही है बच्चों? 10, 10। तो 10/10 क्या है बच्चों? 1, 1। ये रेस्टिट्यूशन 100% हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? अरे हुआ कि नहीं हुआ? Yes. क्या दोनों सेम बात करें? नहीं कह रहे? आपको रेस्टिट्यूशन वर्ड का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि अगर पुरानी स्थिति रिगेन होगी बच्चों तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होंगे? बराबर हो नहीं होंगे? Yes. Yes, sir. बट अगर सोचो पूरी तरह रिस्टोर नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मान लो प्लास्टिक की बॉल तुमने लगा दी बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड से तुमने इसको फेंका, क्या 10 से जाएगी? कुछ कम से जाएगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ कम से नहीं जाएगी। मान लो 8 मीटर पर सेकंड हो गया बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी अभी बताओ? 8. 8. तो 8/10 क्या आएगा? 0.8 आएगा, नहीं आएगा बच्चों? Yes. तो इस केस में बताओ क्या कंप्लीटली रिस्टोरेशन हो रहा है क्या? No, नहीं। sir. बच्चों आपका कंप्लीटली रिस्टोरेशन नहीं हो रहा, इसीलिए क्या आ रही है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम आ रही है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। ये कौन सा, देखो पहला कोलिजन कौन सा था बच्चों? इलास्टिक था। ये कौन सा है बताओ? Inelastic. अगर मान लो आटे की बॉल बच्चों मैंने इसमें फेंक दी तो आटे की बॉल मान लो जाकर चिपक गई, तो अभी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई? 0. 0, तो ई कितना आएगा तुम्हारा? 0. 0 आ गया। यही है बच्चों आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। अरे समझ में आया ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से? क्यों? क्योंकि बच्चों ये क्या हो रहा है? अभी पूरी तरह डिफॉर्म हो जा रही है। क्या कोई रेस्टिट्यूशन हो रहा है क्या? No, sir. नहीं हो रहा, कोई भी रेस्टिट्यूशन नहीं हो रहा, इसीलिए ये क्या आ रहा है बच्चों आपका? 0 आ रहा है, ठीक है ना। ये किस कौन सा कंडीशन होगा? कंप्लीटली इलास्टिक। इलास्टिक। इलास्टिक में बच्चों की वैल्यू क्या होगी? 1. 1। इलास्टिक में क्या होगा? 0 to 1. 1.8 अरे होगा नहीं होगा? और कंप्लीटली इलास्टिक में क्या होगा? 0. 0 0, ठीक है ना। तो ये हेडिंग ये लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बच्चों, ये लिखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, अब पहले समझो उसके बाद लिखना आगे का जो बता रहा हूं। मान लो बच्चों ये कोलाइडिंग बॉडी है U1 है, ठीक है। ये क्या है आपका? U2 है। आफ्टर कोलिजन बच्चों इसकी वेलोसिटी हो जाती है V1, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? V2। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बच्चों क्या होगा?
किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है? क्या मुझे रिलेटिव वेलोसिटी लेना हो, नहीं लेना होगा बच्चों? अगर Yes. u1 u2 बराबर हो गया तो क्या कभी अप्रोच कर पाएगी क्या? नहीं। No, sir. अगर u2 बड़ा हो गया u1 से तो कभी कोलिजन होगा क्या? No, sir. नहीं होगा। कोलिजन होगा कब बच्चों? जब u1 बड़ा होगा u2 से। और अप्रोच किस स्पीड से करेगा? सोचिए, बता सकते हो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी? किस वेलोसिटी से एक्चुअली अप्रोच कर रहा है? U1 minus U2. हाँ, u1 माइनस u2, वेरी गुड। अरे किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है बच्चों? u1 माइनस u2। वॉल के केस में ले लो बच्चों, वॉल तो रेस्ट में थी कि नहीं थी? अरे थी ना रेस्ट में। u2 क्या है बॉल का? 0। C. और ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखी थी तुमने? 10. 10 माइनस 0। अरे लिखी थी कि नहीं लिखी थी बच्चों? Yes. तो u1 माइनस u2 क्या हो गया ये बच्चों? वेलोसिटी ऑफ Approach. अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बताओगे आप? सोच के दिमाग लगा के बताओ। V1 plus V2. नहीं। अच्छा सोचो, सेपरेट किस स्पीड से होगा? अगर v1 बच्चों बड़ा हो गया v2 से तो कभी सेपरेट होगा क्या? क्या ये पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो। अरे घुस के थोड़ी आगे जाएगा। अच्छा v1 बराबर हो गया बच्चों v2 से तो क्या कभी सेपरेट होगा? नहीं होगा ना। सेपरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा, नहीं कर रहा? ये सोचो। Yes. Yes, sir. और किस स्पीड से, किस वेलोसिटी सेपरेशन होगा? देखो v2 माइनस v1 से सेपरेशन होगा बच्चों। किससे सेपरेशन होगा? v2 माइनस v1 सेपरेशन होगा। अगर v2 ज्यादा हो गया, सोचो v1 से, मान लो बच्चों कोलिजन के बाद इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई, इसकी स्पीड क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो वास्तव में किस स्पीड से सेपरेट हो रहा है ये? 5. 10 माइनस 5 से हो रहा है नहीं हो रहा बच्चों? तो मुझे v2 माइनस v1 करना हो नहीं करना होगा? Yes. अरे करना होगा ना। ध्यान देना, ये सारे क्या है बच्चों? मैंने वेक्टर लिखे हैं। क्या लिखे हैं मैंने? वेक्टर लिखे। अब ये वॉल वाला केस ही ले लो तुम। मान लो ये डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव मान ली बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखी थी तुमने, बताओ? अरे भाई इसकी, इसको तुमने u1 माना, इसकी u2 क्या था बच्चों? 0 था कि नहीं था? और ये वॉल है तो v2 भी क्या होगा तुम्हारा? 0। v1 क्या लिखा था तुमने? 10. 10। बट 10 इस डायरेक्शन में नहीं है बच्चों, बताओ? अपोजिट, तो क्या लिखोगे? Minus. माइनस 10। सो u1 माइनस u2 क्या आएगा पहले केस में, बताओ? 10 आएगा, 10. 10 आएगा। और v2 माइनस v1 क्या आएगा बच्चों? 0 9. माइनस 0 माइनस माइनस 10, अभी क्या आएगा? 10. 10। 10. तो 10 बाई 10 क्या आ जाएगा? 1। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? v2 माइनस v1। और अप्रोच में क्या लिखना पड़ेगा? अरे क्या लिखना पड़ेगा? U1. u1 minus u2. ठीक है, तो ये लिख लो बच्चों। ये डायग्राम थोड़ा बना लो, ये जो मतलब छोटा जो मैंने बॉल्स वगैरह बनाई है यहाँ पर। E इक्वल टू क्या लिख दो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ध्यान देना बच्चों, अब इधर ये सिचुएशन मैंने थोड़ा गलत लिखी है। क्यों? इधर तो मैंने वेक्टर लिखा, नहीं लिखा? अरे लिखा है ना। Yes, sir. इधर तो ये तो नंबर है, ये तो स्केलर है। तो वास्तव में इसको, इसमें आपको साइन के साथ रखना होगा बच्चों। अरे मैंने एरो लगाया है, मतलब ऐसा नहीं तुम स्पीड भी पुट कर दो। मतलब क्या करना है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, दूसरे क्या मानना है? Negative. नेगेटिव। तो साइन के साथ रखना है। साइन के साथ रखने से क्या होता है? वेक्टर स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है। अरे बताया था ना आपको। Yes, sir. ठीक है, तो आपको साइन के साथ रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये बना लेना, ठीक है? ये जो बनाया मैंने ये बना लेना, इसके बाद ये लिख लेना।
क्वेश्चंस कराऊंगा तभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। क्या लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, ओके। नोट में लिख लो बच्चों, नोट में लिखो, नोट में लिखो पहला पॉइंट, फॉर इलास्टिक कोलिजन इक्वल टू 1, फॉर इलास्टिक कोलिजन इक्वल टू 1, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखो, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तीसरा लिखो, फॉर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन ई क्या होगा बच्चों? 0 ध्यान देना बच्चों, ये मेरे हिसाब से समझ में भी आ गया होगा और याद भी रहेगा आपको, ठीक है। क्या लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes. देखो अब देखो एक मैं फॉर्मूला डिराइव कराने जा रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन कुछ नहीं है, समझ पा रहे हो? डेरिवेशन कुछ नहीं है, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी चीज का यूज करूंगा। मतलब डेरिवेशन अगर मान लो याद रख सको इसको तो अच्छी बात है, मतलब फास्ट हो जाएगा। नहीं याद रख सको कोई बात नहीं है, आप डिराइव कर सकते हो 2 मिनट में, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं डिराइव करा रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, 2 balls of masses m1 and m2, 2 balls of masses m1 and m2 are moving with velocities u1 and u2 respectively. ठीक है, 2 balls of masses m1 and m2 are moving with velocities u1 and u2 respectively. After collision, their velocities become v1 and v2. After collision, their velocities become v1 and v2. या तो लिख सकते हो respectively, चाहे ना, v1 and v2. Coefficient of restitution is E. Coefficient of restitution क्या है बच्चों? E, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? E है। तो आपको बताना है v1 एंड v2, देन फाइंड v1 एंड v2, v1, v2 इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज। मतलब u1, u2, m1, m2 और E क्या है बच्चों? आपके नोन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ known quantities, in terms of known quantities. known जानते हो क्या होता है? क्या known पता है आपको? अवधि में पता है क्या कहते हैं उसको गांव की लैंग्वेज में? नमक जानते हो? नमक जानते हो? उसको known कहते हैं हमारे यहाँ। नोन ले ला, टीन ले ला, ऐसे आता है, ठीक है। देखो बच्चों, अब कैसे निकालेंगे? कितने वेरिएबल्स है तुम्हारे पास? v1 एंड v2। अरे है ना ये 2 वेरिएबल। अगर मेरे पास 2 इक्वेशन मिल जाए तो मैं निकाल लूंगा। अरे आई बात समझ में? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो अच्छा बताओ, किसी भी टाइप के कोलिजन में क्या कंजर्व रहता है? Momentum. मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो लिख लो बच्चों, इन ऑल। देखो अब ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, बाकी जो प्रॉब्लम्स आ गई, जिसे मान लो u1 u2 की वैल्यू दे रखी है, e की वैल्यू दे रखी है, उस केस में कैसे सॉल्व करोगे?
जैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ वैसे तुम भी सॉल्व करोगे। अरे ठीक है, ये तो मैं फॉर्मूला डिराइव करने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लो रियल प्रॉब्लम आ गई, इसमें वैल्यूज दे रखी है, तो जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ वैसे तुमको अप्रोच करना है बाकी सारी प्रॉब्लम्स को। तो लिखो इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, इन केस ऑफ ना हो सकता है आपसे डिराइव करके पूछ भी ले, एग्जाम में पूछ भी लेता है कभी कभी। इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, या ऐसे लिख रहे हैं इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, केस ऑफ नहीं, इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन momentum remains, momentum is conserved, momentum is conserved। ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे बच्चों? P initial इक्वल टू P फाइनल। अरे होगा नहीं होगा? बताओ क्या लिखें? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या लिखें बच्चों? बताओ। M1U1 plus वेरी गुड, M1U1 प्लस M2U2 M2U2 इक्वल टू M1V1 M1V1 प्लस M2V2। वेरी गुड, ये आ गया बच्चों। और बताओ कौन सा इक्वेशन बनेगा? एक तो ये आ गया, और एक इक्वेशन बने नहीं बनेगा? और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है देखो तुमको। अरे ई की वैल्यू दे रखी है ना बच्चों। यस सर। ई क्या होता है? V2 माइनस V2 minus V1 upon 1 minus U2। U2 ये है। तो सोचो V2 माइनस V1 क्या आ गया? E1 माइनस U2। अरे आ ही नहीं आ गया। यस सर। अगर मुझे बच्चों V1 पता करना है तो V2 को रिप्लेस करना होगा, V2 को V1 के टर्म्स में लिखना होगा। V2 क्या हो जाएगा? V1 प्लस E U1 माइनस U2। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे ऐसा लिख सकते हैं? यस। इतना लिखो, इतना लिखो। ये क्या आ गया बच्चों? इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब वही V2 की वैल्यू इसमें रख देना, बस खत्म। अरे V2 की वैल्यू इसमें रख दोगे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, V1 आ जाएगा आराम से। इसको रख के ठीक है ना, रख के ट्राई करो। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ साथ साथ। यहां तक लिखो पहले। क्या लिख लिया? देखो क्या है बच्चों? M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू क्या है? M1V1। V1 क्या है बच्चों आपका? सॉरी V1 आपको पता ही करना है। M1V1 और V2 क्या आया था बताओ? V1 plus E U1 minus U2। V1 प्लस E U1 माइनस U2। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो नॉन क्वांटिटीज है इसको इधर लेकर चले आओ, राइट? अरे U1 E U1 माइनस U2 तो नॉन क्वांटिटी एक नहीं है बच्चों। M1 U1 और इधर आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? U1 कॉमन लोगे, ध्यान देना, U1 ऐसे कॉमन ले लो। देखो बच्चों इधर M1 एक नहीं है, अरे देख पा रहे हो? यस सर। इधर M1 है, यहाँ पर E U1 है, राइट? और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? M2 से। इधर आएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? माइनस E M2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे होगा नहीं होगा? दिख गया? अरे यहाँ पर देखो प्लस में है ना? यस सर। ठीक है, इधर आएगा तो बच्चों क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, M2E माइनस में, या माइनस E M2।
और U2 वाला बताओ, U2 कॉमन लेंगे बच्चों, इधर तो M2 एक नहीं है, उधर से क्या आएगा? minus EM. माइनस, देखो यहाँ पर माइनस आएगा, उधर तो प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes sir, EU2. प्लस EM2, अरे आएगा नहीं आएगा? Yes sir. या M2 कॉमन ले लो दोनों में से और भी, तो इसको M2 1 प्लस ई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं? अरे लिख सकता हूँ ना? Yes sir. और इधर बच्चों V1 क्या आ गया? V1 कॉमन लो, तो देखो यहाँ पर M1 V1 और यहाँ पर क्या आ रहा है? M2 V1, तो क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2, अरे आगे नहीं आ गया बच्चों, तो Yes. V1 क्या जाएगा बताओ? M1 बाई M2 से डिवाइड कर दो, M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस, सॉरी यहाँ पर एरो लगा दिया है गलती से, मास तो स्केलर होता है, M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या आ जाएगा? U2। ये क्या आ गया बच्चों आपका? V1 आ गया, लिख लो बस इसको, ठीक है? अरे दो इक्वेशन का जो यूज किया है ना बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और E वाला रिलेशन इक्वल टू V2 माइनस U1 अपॉन U1 माइनस U2, इसी से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कोलिजन के, सारे प्रॉब्लम इसी दो रिलेशन से सॉल्व होंगे, ठीक है? ये तो मैं रिलेशन बता रहा हूँ, अगर इसको याद कर सको तो बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब अच्छी बात है। अच्छा, दो बार लिख दिया, अगर इसको याद कर सको तो बहुत ही आसान, M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, याद कर लो। तो सोचो अगर याद होगा तो एक ही लाइन में बच्चों आप आंसर लिख सकते हो, तो अब काफी टाइम बच जाएगा, नहीं तो दो इक्वेशन लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है? क्या लिख लिया? Yes sir. अच्छा, V2 कैसे निकालोगे बच्चों? बहुत ही आसान तरीका है, सोच के बताओ। जहां पर 1 लिखा है ना बच्चों सब्सक्रिप्ट में, वहां पर क्या कर दो? 2 कर दो बस, तो V2 क्या हो जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? 1 की जगह क्या लिख दो? 2, और यहाँ पर M1 प्लस M2 करोगे या M2 प्लस M1 सेम बात है, राइट? यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 की जगह? 2. 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 की जगह? 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 की जगह? सही 2 है ना, 2 की जगह क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पर M2 प्लस M1 करो या M1 प्लस M2 सेम बात है बच्चों, ठीक है? अरे आगे नहीं आ गया बच्चों, ये V2 आ गया, लिख लो, V2 भी लिख लो अलग से। तो अगर M1 V1 वाला आ गया ना, तो V2 वाला आराम से निकाल सकते हो, राइट? अरे तुमको सिर्फ V1 का याद रखना है, V2 वाला तो आराम से निकल जाएगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, चेंज कर दें स्लाइड? Yes. ठीक है, देखो एक इसमें स्पेशल केस आता है बच्चों, मान लो एक बॉल आ गई दीवार से टकरा गई, तो सोचो दीवार का मास उसमें नहीं गिवन होगा बच्चों, समझ पा रहे हो? अरे इसमें तो M1 M2 मान लो कह रहे हो सर गिवन है, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, एक बॉल थी दीवार से टकरा गई, तो दीवार का मास क्या लेंगे? दीवार का मास बच्चों M1 से बहुत ज्यादा है, अरे M2 का मान लो M1 से बहुत ज्यादा है, एक बॉडी क्या है बहुत ज्यादा भारी है, उस केस में क्या लेंगे? मान लो तुम जा रहे हो ट्रक से टकरा गए, ठीक है ना, तो ट्रक का मास तुम्हारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा? अरे ठीक है, तो उस केस में ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो V1 क्या लिखा था बच्चों? M1 माइनस EM2, देखो इसे याद कर लो आराम से हो जाएगा, M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2
U1 और यहाँ पर क्या था M2 1 प्लस ई अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। अरे था कि नहीं था? मान लो बच्चों दूसरा वाला बहुत बड़ा है, M2 ग्रेटर देन M1। तो सोचो अगर मैं M1 को M2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आएगा, टेंड्स टू 0 नहीं होगा। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर यही कह रहा हूँ बच्चों, M2 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा M1 बाई M2 माइनस ई U1 अपॉन M1 बाई M2 प्लस 1। अरे होगा कि नहीं होगा? इसमें यहाँ पर लिख लेना, एक नोट में करके लिख लेना, अभी मत लिखना, अभी समझना। और यहाँ पर बच्चों M2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 प्लस ई अपॉन M1 बाई M2 प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका U2। तो ये टर्म बच्चों क्या होगा बताओ? अरे ये टर्म क्या होगा 0, ये टर्म क्या होगा 0, ये टर्म भी क्या अप्रोच करेगा 0। सो V1 क्या होगा बच्चों बताओ? माइनस ई U1, अरे होगा नहीं होगा? Yes, sir. प्लस 1 प्लस ई U2. ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों। इसमें मास का मतलब ही नहीं है। और तुमको पता करना है V2, तो क्या होगा बच्चों? V2 बच्चों आपका लगभग V1 के U1 के V2 के बराबर ही होगा। इस फॉर्मूले से करके देख भी सकते हो। अच्छा खुद सोचो, दूसरी वाली बहुत भारी है, मान लो तुम बस से टकरा गए, ट्रक से टकरा गए, तो ट्रक की वेलोसिटी में कोई चेंज कर पाओगे क्या तुम? No. नहीं कर पाओगे ना, जाहिर सी बात है नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर तुम रख कर देख भी सकते हो। V2 क्या आएगा बच्चों आपका? V1 के बराबर ही आएगा। V2 क्या आएगा? V1 के बराबर ही आया था, सॉरी V2 मतलब U2 के बराबर, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ना। अभी मैं इसको दिखा भी रहा हूं, इसी फॉर्मूले से मैं जो लिखा है ना दिखा रहा हूं तुमको कैसे आएगा। ये लिख लो बच्चों, पूरा लिखो, ये वाला पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग कोई क्वेश्चन है तो बच्चों बेधड़क पूछ सकते हो, मतलब इस क्लास के बाद, या आप व्हाट्सएप पर कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना, मैं मैसेज भेज दूंगा। 11-12 बजे तक जगता हूँ मैं। क्या लिख लिया? Yes, sir. सभी बच्चों ने लिख लिया भाई? Yes. ठीक है, देखो V2 क्या लिखोगे? देखो V2 आपका V1 U2 के बराबर ही आएगा। क्या लिखोगे? M2 माइनस ई M1, ये लिखोगे। और यहां पर क्या लिखोगे? U2। और यहां पर क्या लिखोगे? M1। यहां पर क्या लिखोगे? ये लिखोगे नहीं लिखोगे V2 के लिए? अरे लिखोगे ना बच्चों? ठीक, देखो अगर M2 से डिवाइड करो बच्चों तो क्या बचेगा बताओ? यहाँ पर 1, अरे बचेगा नहीं बचेगा? 1 माइनस ई M1 बाई M2, अरे बचेगा, अपॉन M1 बाई M2 प्लस 1, ये बचेगा, इंटू U2, प्लस क्या बचेगा? M1 बाई M2
1 प्लस ई अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अरे ये बचेगा नहीं बचेगा, ये बचेगा ना। अब m1 बाई m2 क्या है, 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा बताओ, इसका न्यूमरेटर 0, तो ये टर्म क्या आ जाएगा 0। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। Yes, sir. और ये टर्म भी क्या हो गया, ई m1 बाई m2 भी क्या हो गया 0। खलास कर दो, नीचे भी क्या आ गया बच्चों, ये 0 कर दो, तो 1 आ गया नहीं आ गया बताओ। अरे यहाँ पर 1 आ गया ना, Yes, sir. v2 किसके बराबर आ गया, u2 के बराबर आ गया। कॉमन सेंस है, क्योंकि भाई बहुत जो बाहरी बॉडी है उसके वेलोसिटी में चेंज होगा क्या, नहीं। अरे ठीक है बच्चों, तो ये कोलिजन की सारी थ्योरी हो गई, ठीक है। इससे कोलिजन में कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। अब हम एक दो बच्चों क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद छोड़ देंगे। वैसे इस पर काफी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मिनट। एग्जैक्ट देख रहा हूं मैं, हाँ देख लो। अगर मान लो एक 1 kg बॉडी है बच्चों, और ये जा रही है आपकी 2 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी है मान लो 2 kg बॉडी है, ये कैसे जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो देखो इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट मतलब 3 पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्या है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन है। क्या है आपका, इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें क्या बताना है बच्चों, v1 एंड v2 बताना है। अरे इसका मान लो वेलोसिटी क्या हो गई v1, इसकी क्या हो गई v2, ये बताना है बच्चों। क्या बताना है, v1 एंड v2, v1 एंड v2, और क्या बताना है, एंड इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। देखो बच्चों ये पार्ट मैं करूंगा, बाकी के 2 पार्ट आपसे करवाऊंगा। क्या लिख लिया, Yes. ठीक है। देखो बच्चों मैंने बताया ना 1 डायमेंशन है बच्चों, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो राइट वाली डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, लेफ्ट वाली क्या है निगेटिव। अरे बताया था ना ई वगैरह के इक्वेशन में बच्चों हमको साइन का यूज करना पड़ेगा। अरे जो ठीक है ना, तो हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, दूसरी वाली को निगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। Yes, sir. देखो बच्चों 2 इक्वेशन लगाते नहीं लगाते बताओ। अरे किसी भी कोलिजन के क्वेश्चन में 2 इक्वेशन का यूज करते हैं। पहला क्या होता है, Momentum conservation. मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, m1u1 प्लस M2 m2u2 इक्वल v1 प्लस M1 V2 v2 बस ये होगा। अब बताओ m1 क्या है बच्चों, आपका मास क्या है m1, 1 1 kg u1 क्या है बच्चों, तो u1 क्या है 2 मीटर पर सेकंड, प्लस में 2 है। दूसरे में m2 क्या है बच्चों, 2 u2 क्या है 4 -4। 2 -4 अरे भाई एरो इसीलिए लगाया बच्चों, अरे क्या है ये -4। ई वाले में भी मैं सिर्फ एरो इसीलिए लगाता हूँ, मेजॉरिटी तुम देखोगे बुक्स में तो डायरेक्ट ऐसे लिख लिया है v2 - u1 अपॉन u1 - u2। उसका भी रीजन सही है, क्योंकि इधर आपका क्या है स्केलर है, इधर वेक्टर नहीं लिख सकते। बट मैंने जानबूझ के एरो लगाया, क्यों, क्योंकि आपको साइन के साथ रखना है, यहां भी आपको साइन के साथ रखना हो, क्योंकि यहाँ पर एरो लगाया मैंने, ठीक है। मोमेंटम ऐसा कुछ नहीं गाजर मूली की तरह जोड़ रहे हैं उसको। अब देखो दोनों को बच्चों में क्या मान रहा हूं, v1 v2 को दोनों को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। दोनों क्या मूव कर रहे हैं, मान लो राइट साइड मूव कर रहे हैं। अगर निगेटिव में आ गए इसका मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं। अरे यार ये बात समझ में, Yes, sir. Yes. m1 क्या हो गया आपका 1 kg, 1 into v1 प्लस 2 into v2, दोनों को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं।
सो कितना आ गया -8 + 2 क्या आ गया बच्चों -6। सो v1 + 2v2 क्या आ गया -6। ध्यान देना एक ना एक तो निगेटिव होगा ही बच्चों, दो पॉजिटिव को ऐड करोगे तो निगेटिव आ नहीं सकता। v1 + v2 = -6। अब बताओ बच्चे दूसरा इक्वेशन क्या करते हैं रेस्टिट्यूशन रेस्टिट्यूशन। ई क्या होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 1 1 होता है राइट। 1 क्या लिखोगे देखो v2 - c1 क्या लिखोगे v2 - v1 अपॉन u1 - u2। अरे होगा कि नहीं होगा बच्चों, तो दोनों बराबर होंगे, अरे 1 आ रहा है ना, तो v2 - v1 = u1 minus u2 u1 1 - minus u2 ध्यान देना ये साइन साथ रखने होंगे नहीं रखने होंगे। क्या v2 और v1 दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, अरे है ना बच्चों दोनों पॉजिटिव, yes ठीक है। तो v2 - v1 हमने इसको स्केलर में कन्वर्ट कर दिया। u1 बच्चों क्या है बताओ 2 2, 2 u2 क्या है -4 -4। -4 तो v2 - v1 क्या होगा बच्चों 6 6 ये क्या आ गया दूसरा रिलेशन, ठीक है। दोनों को जोड़ दो आ जाएगा नहीं आ जाएगा देखो, अरे जोड़ दो बच्चों दोनों को। v1 + v2 क्या है बच्चों आपका, सॉरी v1 + 2v2 कितना है -6। और क्या है v2 - v1 क्या है बच्चों 6 है। सो -v1 + v2 क्या है आपका 6। जोड़ दो दोनों कितना आ गया बच्चों, अरे 3v2 क्या आ गया तुम्हारा 0, v2 क्या आ गया बच्चों 0। v1 कितना आ जाएगा देखो -6 v1 क्या आ जाएगा, v1 देखो ये इसमें यहाँ पर रखो बच्चों या इसमें रख दो, v2 0 है तो -v1 क्या आ गया 6 या v1 क्या आ गया -6। -6 का मतलब क्या हुआ बच्चों किधर जा रहा है ये left लेफ्ट में जा रहा है, वेरी गुड। अभी टकराने के बाद क्या जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है, मतलब क्या हो गया है दूसरा वाला क्या हो गया बच्चों रेस्ट में आ गया। ये 2 kg वाला 1 kg वाला किधर जा रहा है 6 मीटर/सेकंड से लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। ये लिख लो बच्चों दोनों। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको फर्दर, इसके आगे और भी क्वेश्चंस करवाएंगे इस पर काफी। क्या लिख लिया yes sir सभी बच्चों का हो गया। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालो बच्चों, के इनिशियल सिस्टम निकालो। अरे इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालो जल्दी से। अरे इसका काइनेटिक एनर्जी जोड़ो प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है। Sir, initial kinetic energy 18. 18 आ रहा है फाइनल निकालो कितनी आ रही है।
अरे भाई के इनिशियल निकालो बच्चों, क्या हो रहा है, हाफ एम इंटू यू वन का स्क्वायर, 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है बच्चों आपका, 2 प्लस 16 कितना आ रहा है 18 जूल। के फाइनल क्या होगा बच्चों, तो वो भी 18 आ रहा है अब सोचो क्यों 18 आ रहा है बच्चों। सर, क्योंकि इलास्टिक था ना, जो वो वापस सेम फॉर्म में आ गया। हाँ इलास्टिक था ना बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। कंजर्व। ध्यान देना तुमने ये रिलेशन नहीं यूज किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तुमने सिर्फ ये लगा दिया कि रिस्टोरेशन कितना हो रहा है कंप्लीट, मतलब ई क्या हो रहा है 1, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टोरेशन क्या है 1। तुमको इसी से आगे नहीं आ गया बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल क्या रहेगी सेम, अरे आगे नहीं आ गया बच्चों। तो ये प्रूफ हो नहीं हो गया कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। ठीक है ना। सो के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल लिख देना, के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल, ठीक है ये लिखना। इट शोज दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, इट शोज दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अरे लिख लिया बच्चों, ठीक है यस सर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाले में लिखो पार्ट 2, पार्ट 2 में बच्चों देखो अभी क्या हो रहा है, ये इन इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, पार्ट 2 में क्या हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो पार्ट 2 में लिखना ई क्या है बच्चों आपका 0.5। तो बच्चों पहला इक्वेशन तो सेम ही रहेगा ना, अरे मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, अरे ये तो सेम ही रहेगा ना भाई, सोचो यस सर। मोमेंटम कंजर्वेशन सेम ही। दूसरा इक्वेशन को बनाना है, बताओ v1 v2 क्या होगा, आया किसी का, अरे भाई ई की जगह क्या है 0.5, क्या लिखोगे v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, u1 क्या है बच्चों आपका 2, u2 क्या है -4। -4, सो ये क्या गया बच्चों v2 माइनस v1 अपॉन 6, सो 6 इंटू 0.5 क्या होगा 3, अरे ये होगा ना 6 इंटू 0.5 क्या होगा 3। यहाँ पर बच्चों क्या लिख दो, पहला इक्वेशन सही है, v2 माइनस v1 क्या आ गया 6 या क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3, अरे क्या लिख दो v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या आ गया 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 3v2 कितना आ गया माइनस -3, 3v2 क्या आ गया -3, तो v2 क्या आ गया आपका -1 मीटर पर सेकेंड, मतलब किधर जा रहा है बच्चों लेफ्ट लेफ्ट जा रहा है। तो दूसरे केस में क्या आएगा, ये किधर जाएगा बच्चों 2 kg वाला लेफ्ट जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। और v1 कितना आएगा -4 v2 -3, तो v1 कितना आएगा -4 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या जा रहा है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड से ये भी क्या जा रहा है लेफ्ट ही जा रहा है। अब इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो बच्चों, के इनिशियल और के फाइनल निकालो।
के इनिशियल इक्वल टू क्या निकालो, सॉरी निकालो, के इनिशियल क्या होगा आपका हाफ, अरे जैसे 18 आया था नहीं आया था बच्चों, अरे 18 जूल निकाल चुके थे ना ये तो, अरे इनिशियल कंटिन्यूटी सेम रहेगी ना बच्चों। फाइनल क्या निकालोगे, हाफ इंटू 1 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा 8, 8 कितना होगा 9 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आधी हो जा रही नहीं हो जा रही है, सो वी कैन से दैट नाइन जूल काइनेटिक एनर्जी के इज लॉस्ट। अरे हो रहा नहीं हो रहा बच्चों, ठीक है, सो वी कैन से दैट 9 जूल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। पार्ट 3 करो जल्दी से, उसके बाद छुट्टी है। ई की वैल्यू क्या ले लो बच्चों, लिखो पार्ट 3 कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। पार्ट 3 में लिखो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। पार्ट 3 लिखो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा बच्चों, जल्दी बता देते हो, सबसे आसान है सर E इक्वल टू 0। जीरो। तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 पर, V1 is equals to V1 V2। equal to V2. हाँ इसका मतलब क्या, दोनों साथ साथ मूव कर रहे नहीं कर रहे, इसका मतलब Yeah. कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। पहला इक्वेशन तो सेम रहेगा बच्चों, क्या हो रहा है, E क्या है 0 इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस E2, अरे कुछ भी हो, U1 माइनस E2 क्या हो जाएगा 0, तो V2 क्या आ गया बच्चों V1 के बराबर, या इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, अरे पार्टिकल से नहीं है बच्चों, अरे है ना, दोनों साथ साथ मूव कर रहे नहीं मूव कर रहे, Yes, sir. ठीक है ना। V1 प्लस V2 क्या है तुम्हारा माइनस, सॉरी V1 प्लस 2V2 क्या है -6, तो V1 की जगह क्या रख दो V2 रख दो, तो 3V2 क्या आ गया -6, तो V2 क्या आ गया -2. माइनस, यही क्या है बच्चों तुम्हारा V1. V1 भी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, सॉरी इनिशियल तो पता ही है 18, और इनिशियल तो निकाला ही है ना 18, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो बच्चों। अरे के इनिशियल तो पता ही है 18 जूल, के फाइनल कितना आ रहा है देखो, हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है बच्चों आपका 6 joule. 6। तो लॉस कितना हो जा रहा है 12. 12 का। सो बच्चों देखो इसमें मैक्सिमम लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके पहले तो 9 जूल ही हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है 12 जूल का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लिख लेना ब्रैकेट में, सो वी कैन से दैट, इसमें लिखना सो वी कैन से दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। ये मैंने आपको एग्जांपल देकर बता भी दिया। सो वी कैन से दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, Yes, sir. ओके बच्चों आज के लिए इतना ही, मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा, प्रिपेयर कर लो अच्छे से, कुछ आ रहा है तो कभी आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर या कभी भी, अभी कुछ डाउट है तो बता दो, अभी डिस्कस कर लेंगे। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, बंद हो जा भाई।